मैं यहाँ पे स्टार्ट करता मेन से क्वेश्चंस कि मेन से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, मेन से कौन से टॉपिक होते हैं। एक्चुअली क्या, जब यूपीएससी प्री का आप दे दोगे तो मेंस होगा, तो मेंस के अंदर हमारे पास 4 पेपर हैं, जीएस नंबर 1, जीएस नंबर 2, जीएस नंबर 3। तो उसके लिए मैं जीएस नंबर 2 को थोड़ा सा एलिवेट करना चाह रहा था कि कौन से टॉपिक करने चाहिए, कौन से टॉपिक नहीं करने चाहिए। मतलब धीरे धीरे आप करते हो, जैसे आपका पेपर 2025 में है तो आप रोज़ 2-2 क्वेश्चन पर डे, यू कैन अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, तो लगाते रहोगे तो आपका काफ़ी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। प्रैक्टिस इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। जैसे आप यूपीएससी के अंदर जाओगे पार्ट के अंदर, तो यहाँ पे लिखा है मेंस, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम, GS1, GS2, GS3, GS4। तो मैंने जब इस पर क्लिक आप करोगे तो उसमें थोड़े से चैप्टर मैंने बनाए हुए हैं, GS1, GS2, GS3, GS4 के नाम से। तो मैंने अभी GS2 के कुछ पार्ट डाले हैं, ये बताने की कोशिश करिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या टॉपिक नहीं पढ़ने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो GS2 के अंदर हम बात करेंगे तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर आते हैं। देयर इज़ अ 4 टाइप ऑफ सब्जेक्ट। वन इज़ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सेकंड इज सोशल जस्टिस, थर्ड इज़ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, फोर्थ इज़ पार्लियामेंट्री ऑफ इंडिया, मतलब पॉलिटी की तरह से। तो पॉलिटी ऑफ गवर्नेंस में जब आप जाओगे तो इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस, तो आप इसमें ये टॉपिक आपके पास होने चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, इंडिया के गवर्नेंस किस तरह से डायमेंशंस है, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नेंस हैज़ बीन इन इंडिया। दूसरा है गुड गवर्नेंस क्या होती है, तीसरा है ई गवर्नेंस क्या होती है, फोर्थ है हमारा सिटीजन चार्टर क्या है, फिफ्थ है हमारा सॉफ्टवेयर मॉडल क्या है, सिक्स्थ है हमारा RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, सेवन्थ है हमारा सोशल ऑडिट। तो ये पार्ट आपको करने चाहिए गवर्नेंस पार्ट के लिए GS नंबर 3 के चैप्टर के, ठीक है। चलिए, अगर हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सोशल जस्टिस में क्या पढ़ूँ भाई, मैं पढ़ना चाहता हूँ पर लेकिन पढ़ूँ क्या। तो फर्स्ट है हमारा वल्नरेबल सेक्शन एंड ग्रुप, SC ST OBC एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। सेकंड पार्ट है वुमेन्स एंड चिल्ड्रन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। थर्ड इज SC ST, फोर्थ इज ओल्ड एज पर्सनस, फिफ्थ है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, सिक्स है LGBT कम्युनिटीज़ विच इज़ वेरी हॉट टॉपिक राइट नाउ। तो ये पार्ट हमारा आता है सोशल जस्टिस के अंदर। अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करूँ क्या पढ़ना चाहिए, तो ये पढ़ना चाहिए आपको, एशियन हो गया, SHO हो गया, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बिमटैक हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गए, इंडिया चाइना रिलेशनशिप हो गए, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप हो गए, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप हो गए, इंडिया श्रीलंका हो गया, इंडिया बांग्लादेश हो गया, ये हमारे पास हो गए। तो ये एक पार्ट है, बेसिकली हमारे नेबर्स कंट्री उनके पार्ट है हमारे। तो ये हमें पढ़ने चाहिए किसके लिए, जो हम इंटरनेशनल की बात करेंगे GS नंबर 3 पेपर के लिए। अगर आप पॉलिटी की बात करोगे तो पॉलिटी में आप पहले तो पढ़ ही रहे हो, पर इसमें कुछ ऐसे पार्ट हैं जिससे क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। जैसे हिस्ट्री बैकग्राउंड, ओके नॉर्मल है, परमेबल हो गए, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ज़रूरत नहीं है, इतना सिंपल है। फंडामेंटल राइट्स में काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इस टाइम कैसे भाई अचीव कर पा रहे हैं, लोग नहीं कर पा रहे हैं, या फंडामेंटल राइट्स से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पेपर में आए वो। DPSC फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज पार्लियामेंट, स्टेट जस्टिस एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए। इमरजेंसी प्रोविजन में जैसे इस टाइम पे हमारे पास आ जाएगा कि स्टेट के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, स्टेट एंड सेंटर के बीच में, तो उसका पार्ट यहाँ से आ जाएगा। सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशनशिप के बारे में, डेमोक्रेटिक एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यूनियन टेरिटरीज एंड सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, द पार्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन विच इज़ वेरी हॉट टॉपिक राइट नाउ बिकॉज अभी लोकसभा इलेक्शन अभी हमारे यहाँ पर हुए हैं, देयर आर सो मैनी एलिगेशंस हैज़ बीन डन ऑन द इलेक्शन कमीशन, तो वो पता नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में क्या, तो मतलब ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो आप अगर आप मेन से क्वेश्चन करो तो इन टॉपिकों से करो, समझ रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप GS नंबर 2 के पढ़ रहे हो तो पहले तो मैं समझूंगा ना कि मैं कोर्स क्या है उसका, ये तो है नहीं कुछ बड़ा क्वेश्चन कर लूँगा। तो मैंने वो टॉपिक आपको यहाँ पे बड़े नीट एंड क्रिस्टल दिए हैं 4 पार्ट के अंदर। GS नंबर 2 बोलेंगे, धीरे धीरे इनके नोट्स भी आएंगे, पर लेकिन आप अपने लेवल पे करते रहो। अभी तो मैं पॉलिटी की पार्ट करा रहा हूँ प्री के लिए, तो वहाँ से नोट्स अभी आपके आए रहे हैं। नोट्स बहुत अच्छे हैं, आग बंद करके इनको पढ़ो, 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ, इनके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन भी इसमें अपलोड होंगे, और जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो भी आएंगे, और जो नए कोचिंग सेंटर से आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के वो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तीसरी बात यह है कि अभी कुछ दिन के अंदर मैं अभी कुछ नेक्स्ट वीक के अंदर एक इसमें टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कराऊंगा। अब देखते हैं किसी टेस्ट कराता हूँ मैं, और वो टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज होगी विद डिटेल आंसर्स के साथ में, ठीक है। तो मेंस के आप 2-2 क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो आज से, क्वेश्चंस मैं जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, और अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप भी करना स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।